पढ़ते हैं क्लास 11 का लेसन 1, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब होता है पिक्चर या पेंटिंग ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष का चित्र। खुशवंत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही अबाउट ऑथर, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, समरी एंड आंसर क्वेश्चन। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी भी नानी जैसे सबकी नानी होती है। इसके पहले हम देखें खुशवंत सिंह जी के बारे में। खुशवंत सिंह जी 1915 में पाकिस्तान में जन्मे और 2014 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। और वो एक नॉवेलिस्ट के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, एक एम्बेसी के रूप में जो है यहाँ पर काम किए। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। तो ही वॉज एन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वॉज लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। माई ग्रांड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर, वॉज एन ओल्ड वोमेन। जैसे सबकी माँ दादी माँ होती है, वैसी मेरी भी दादी माँ। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और मैं जब से जानता हूँ 20 सालों से उनकी रिंकल्ड माने श्रिंक्ड या क्रीज आर लाइन, सिकुड़न जैसे चेहरे वगैरह में होती है। तो रिंकल्ड फॉर the 20 years that I had known her, कि मैं जब से उनको जानता हूँ, मतलब 20 सालों से उनके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी, जैसा कि मैं उसे जानता था। People said that she had once been young and pretty. You know, pretty माने बहुत ही प्यारा, and had even had husband, but that was hard to believe. तो लोग कहते थे कि वो जब जवान थी तो बहुत सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड थे, एक पति थे, लेकिन परंतु दैट वाज हार्ड टू बिलीव, मतलब ये ट्रस्टेबल नहीं है, विश्वास नहीं कर सकता मैं, ऐसा कह रहे हैं, मतलब पतियाना हैं। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेटल पीस, चिमनी पीस भी इसको बोलते हैं, जैसे घरों में बनाया जाता है आग से तपन के लिए, अंगीठी भी कह सकते हैं आप। तो माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम बैठक कमरा कहें या गेस्ट कमरा कहें में टंगा हुआ the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. He wore big turban। तो ये टर्बन मतलब होता है पगड़ी या साफा। सिख और मुस्लिम लोग अक्सर पहनते हैं टर्बन, पगड़ी या साफा। तो पगड़ी पहने हुए, साथ में लूज फिटिंग पैंट और फिर वाइट बियर्ड
कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उसकी इनकी छाती तक आई हुई, छाती के कुछ हिस्सों को कवर की हुई सफ़ेद दाढ़ी जिनसे वो दिख रहे थे, ही लुक्ड दिखते थे एटलीस्ट 100 ईयर, 100 साल के हों ऐसे वो दिखते थे। ही लुक्ड एटलीस्ट हिज लॉन्ग वाइड बियर्ड कवर्ड the best part of his chest and he looked at least 100 year old. chest माने सीना छाती, and he looked at least 100 year old, मतलब 100 साल के दिखते थे वो। He did not look the sort of person who would have a wife or children. तो उनको देख के ये नहीं लगता था, he did not look, ये नहीं लगता था कि वो व्यक्ति एक पत्नी और उनके एक बच्चे हो या he looked at if he would only have lots of grandchildren. हैव अ वाइफ मतलब एक ही पत्नी हो या बच्चे हों ऐसा प्रतीत नहीं होता था, बल्कि he looked as he only have, वो दिखते थे जिसकी एक पत्नी और बच्चे हों ऐसे तो नहीं लगते थे, वे दिखाई देते थे मानो कि उनके बहुत से नाती पोते हों। लॉट्स ऑफ grandchildren, he have lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरी दादी की बात है, दादी माँ का सवाल है, तो युवा और सुंदर, यंग एंड प्रीटी, उसकी बात करें तो सुंदर और यंग, तो ये सोचना या समझना थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब आश्चर्य करने वाली बात थी ये। रिवोल्टिंग डिस्कस्टिंग कह सकते हैं। She often told us of the games she used to play as a child. वह हमें अक्सर खेलों के बारे में बताया करती थी। जानते थे ना, दादी माँ जो होती हैं कहानियाँ या अपने जीवन की बातें हमको बताती हैं तो हमको अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारी दादी अक्सर उन खेलों के बारे में बतलाया करती थी जो वह खेला करती थी। She often told us the games she used to play, जो अक्सर वो खेला करती थी उनके बारे में बताती थी। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। That seemed quite absurd and undignified on her part,
and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। मतलब उसकी क्रियाएं या कहा जाए तो यह बिल्कुल भद्दा सा असामान्य दिखाई पड़ती थी और पैगंबरों की कथाओं के रूप में ही समझते थे जो वो हमें सुनाया करती थी। तो हमने लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जिसके लेखक खुशवंत सिंह जी हैं, तो खुशवंत सिंह जी के बारे में, और पहले अध्याय उनके दादी और दादाजी के बारे में हमने अध्ययन किया। तो